मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। हम लोग कुछ दिनों से परसेंटेज चैप्टर को देखते जा रहे हैं। आज परसेंटेज का 5वां अध्याय और 5वां चैप्टर है। और अगर परसेंटेज को मैं आपको कहा जाए तो एक महासागर भी कहा जाए से कम नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी चैप्टर है। बहुतों तरह का सवाल आता है, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में कितने तरह का सवाल आया जाए यह कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी सवाल आपके पास आए वो प्रैक्टिस कराया जाए और आपको मेहनत कराया जाए। चलिए इसी चीज़ को करते हुए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से मैं पुनः आपसे अपील कर रहा हूं कि जितने लोग अभी क्लास में जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद सभी मित्रों को शेयर कीजिए क्लास के लिए, क्लास में जुड़ें। और जितने भी फ्रेंड आपके हैं उसको बोलिए क्लास में जुड़ें और इसका लाभ उठाएँ। चलिए फिर पुनः मैं बोलता हूँ, जितने लोग क्लास में जुड़ चुके हैं वो कॉपी कलम ले लें और साथ में क्लास को करें। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसे डेली इंपॉर्टेंट को ही देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट को देखते हैं। पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखें। मैं बार बार आपसे अपील करता हूँ पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बीच में स्किप करके निकल जाते हैं, ये गलत बात है। आप पूरी क्लास को पूरी तरह से देखिए। जब भी आप देखें पूरी क्लास को देखें, ठीक है। लाइव क्लास कोशिश कीजिए कि 10 बजे एकदम पक्का बैठ के देखें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये क्लास का माहौल तैयार करेगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। और कमेंट्स आप करते रहिए, जिससे आपको बेनिफिट होगा। कमेंट्स के द्वारा आप क्लास में एक्टिवेट रहिएगा, पता चलता है आप एक्टिवेट हैं, ठीक है ना। आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। आपको बार बार कह रहे हैं कि चैट बॉक्स में आप आंसर बहुत डालिए, कमेंट्स में आंसर डालिए, क्या प्रॉब्लम डालिएगा। कुछ दीपक सिंह कुछ प्रॉब्लम है अलजेब्रा, कुछ फार्मूला लेके बोला गया कि सर फार्मूला ये फार्मूला वो फार्मूला। आप फार्मूला अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट हमको कॉल भी कर सकते हैं, आप बात हमसे कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। या व्हाट्सअप टेलीग्राम पे आप बात कर सकते हैं। चलिए ध्यान रखिए, जो भी नंबर से आप देते हैं वो नंबर लगनी चाहिए। कभी कभी होता है क्या कि सिर्फ लिखने से भी कवर नहीं होता, बात करने से ख़त्म होता है, तो ख़त्म हम कर पाएंगे बात करके ही। चलिए सवाल को हम लोग चलते हैं। आज हम लोग चलते हैं, सभी लोग जब नौकरी करेंगे तो इनकम टैक्स ज़रूर जमा करेंगे। सभी लोग जब जॉब करेंगे तो क्या करेंगे, इनकम टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, और सरकार को देनी चाहिए, जिससे हमारा देश का विकास होता है, ठीक है ना। टैक्स हमारे देश का विकास का आधार है, इसलिए टैक्स देना अनिवार्य है, आप दें। चलिए उसी टैक्स पर आधारित एक क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग लिखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। क्वेश्चन देखिएगा 2007 में 2011 में ये SSC क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके स्टेट में भी वगैरह क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन हो वो घुमा करके दिया जाता है। क्वेश्चन है किसी आयकर 19% बढ़ जाए, किसी आयकर में 19% क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो नेट आय 1% कम हो जाती है। नेट आय 1% कम हो जाती है तो आयकर की दर याद करें। क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर। चलिए सभी लोग लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए, वृद्धि की जाए तो नेट आय में 1% की कमी आएगी, 1% की कमी आएगी, या 1% की कम हो जाती है, ये लिख सकते हैं 1% कम हो जाती है। नेट आय में 1% कम हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें, चलिए इसका जवाब दीजिएगा। दर प्रतिशत ज्ञात करें, दर मतलब ही प्रतिशत हो गया, ज्ञात करें। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए आराम से, इनकम टैक्स है, सब लोग को देना है, आज न कल देना है। जो भी स्टूडेंट है तो इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप जॉब करेंगे तो इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा, और सबको देना चाहिए, देश से विकास होती है। चलिए और देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आयकर में 19% वृद्धि की जाए तो नेट आय में 1% की वृद्धि। सबसे पहले ये नेट आय होता है क्या समझिएगा, और आयकर क्या होता है ये भी समझिएगा। अगर आप कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं भारत सरकार द्वारा, 5 लाख से ऊपर कमाइएगा, 2.5 लाख से ऊपर कमाइएगा। जैसे क्या था पहले 2014 तक में, 2019 में, पिछले साल में तक में 2.5 लाख से आप ज़्यादा कमाते थे तो उसके बाद सरकार को हमको टैक्स देना होता था। 5 लाख से अगर एवव कमाएंगे, 5 लाख 1 रुपया कमाएंगे तो हमको क्या करना होगा, 5 लाख जैसे कमाएंगे तो सरकार को हमको टैक्स देना पड़ेगा। जितना भी टैक्स का स्लैब है 5%, 10% जो भी हो स्लैब,
उस स्लैब के हिसाब सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो उसी प्रकार जो हम इनकम कमाते हैं उसके बाद हमको टैक्स जारी करता है। जैसे कोई आदमी 30,000 रुपये मंथली कमाता होगा तो इस साल भर में कितना कमाएगा, 32 3,60,000 रुपया, तो सरकार को टैक्स देनी है नहीं देने के बावजूद भी आपको क्या फॉर्म फिलअप करना है, आपको बताना है सरकार को हम कितना कमा रहे हैं, ठीक है ना। सैलरी से, खेत से, जुगाड़ से, जहाँ से भी इनकम आपको होता है सारे इनकम को आपको दिखाना पड़ती है और उसके बाद इसमें टैक्स का बेनिफिट लेना होता है। अब यहाँ पे नेट आए जिसको हम लोग ब्लैक मनी और वाइट मनी कहते हैं। वाइट मनी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाइट मनी को ही हम लोग नेट आय कहते हैं। यानी सरकार को देने के बाद जो टैक्स होता है उसको हम लोग वाइट मनी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, वाइट मनी कहेंगे। सरकार को हम लोग टैक्स दे देंगे, उसके बाद जो मेरे पास पैसा बचेगा वाइट मनी होगा, ठीक है ना। और जो सरकार को टैक्स नहीं देता है और सरकार को बताता नहीं हम कितना कमा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं। क्लियर है। ब्लैक मनी का मतलब काला मनी नहीं रहता है। ब्लैक मनी का मतलब हो गया कि वह पैसा जो सरकार को बिना बताए हुए पैसा हम जो रखते हैं उसे ब्लैक मनी कहते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स देते हैं तो मतलब हम सरकार को बताते हैं कि हम कितना कमाएं, कितना कहाँ खर्च किए, उसके हिसाब से बचा हुआ रुपया ही इनकम टैक्स होता है, जिसको हम लोग नेट वैल्यू कहते हैं, शुद्ध आय। इसको कहते हैं शुद्ध आय। नेट मतलब क्या होगा, शुद्ध आय। नेट मतलब जाल नहीं, नेट मतलब यहाँ पे क्या होगा, शुद्ध। यानी इसको वाइट मनी भी कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है ना। तो जिनको वाइट कॉलर रखना है भारत सरकार को टैक्स दें, चलिए अच्छी बात है, टैक्स दीजिएगा। सभी लोग लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, ऐसे सर जॉब करेंगे सरकार को टैक्स देंगे। चलिए, आयकर में 19% वृद्धि किया जाए तो नेट वैल्यू में कितना 1% कमी है तो आयकर ज्ञात करें। सबसे पहले मान लेते हैं कि आयकर हमको कुछ भी नहीं पता है, तो क्या मान लेते हैं, x आयकर बराबर x% मान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति नहीं कुछ तो कमाता, कितना % कमा रहा है, 100% कमा रहा है। जैसे इसमें x% घटाएंगे ये क्या होगा, नेट आय। ये क्या हो जाएगा, नेट आय, यानी शुद्ध आय। शुद्ध आय, शुद्ध आय कहता है। क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत। फिर कहता है कि आयकर में कितने % की वृद्धि होता है, 19% की। तो आयकर का 19% 119% हो जाएगा बटे 100। अब यहाँ पे नेट आय क्या हो जाएगा, 100 माइनस क्या होगा, 119 बटे 100 का x%। ये शुद्ध आय हो गया, वर्तमान में शुद्ध आय हो गया। अब पहले कहता है कि जब 19% बढ़ाया जाता है तो नेट आय में कितना कमी होता है, 1%। जब 19% बढ़ाया गया तो शुद्ध आय बराबर शुद्ध आय होगा इस प्रकार से। तो हम जब शुद्ध आय के बराबर शुद्ध आय करते हैं तो इस प्रकार से सवाल मेरे पास होगा, 1% कमी हो जाता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिएगा, तो 100 माइनस 119 बटे 100x बराबर नेट आय क्या है, 100 माइनस x कितना हो जाता है, 1% घट जाती है, यानी कि 99% बटे 100। क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं। 4 शून्य 10,000 माइनस 119x बाई 100। चलिए इसमें 99 से गुना कर दीजिए, 9900 माइनस 99x बाई 100 हो गया। तो ये x क्या होगा, कट जाएगा, 100 खत्म हो गया। तो बच गया कितना मेरे पास, इसको इधर लेते जाइए, उसको उधर लेते जाइए। इसको जैसे उधर लेते जाते हैं तो 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20x। जब इसको उधर लेते हैं कितना बचेगा, 20x। इधर इसको इधर लेते हैं कितना बचेगा, 100। तो खत्म हो गया कितना, 5%। तो x का रेट क्या हो गया, 5%। आपको बराबर एग्जाम में आता है और आंसर रट लिए हैं, इसका मार लेते हैं, लेकिन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। आयकर कहता है, फिर से समझेंगे, आयकर को बहुत अच्छा चीज़ है। आयकर में 19% वृद्धि किया जाए तो नेट आय में 1% की कमी आ जाती है। तो आयकर की दर ज्ञात करें। तो आयकर की दर आयकर क्या मान लेंगे हम लोग, x% मान लेंगे। जैसे x% मानेंगे तो 100 में x% हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, शुद्ध आय। क्या बचेगा, शुद्ध आय। इसका मतलब नेट आय, यानी व्हाइट मनी। क्या होगा उसका, व्हाइट मनी। क्लियर है। व्हाइट मनी कितना हो गया, 100 माइनस क्या होगा, x हो गया। अब फिर कहता है कि आयकर में कितना वृद्धि होता है, 119%, यानी सॉरी 19%। 119 हो गया, x का 119% हो जाएगा। जो बढ़ा इसी का x का बढ़ा ना, इसी में से बढ़ाएगा ना, तो x में 119% हो गया। तो शुद्ध आय कितना, 100 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जाता है जब वृद्धि किया गया तो यानी शुद्ध आय क्या हो गया, शुद्ध आय। और नेट आय में 1% का, शुद्ध आय बराबर शुद्ध आय, क्योंकि नेट आय में कितना 1% कमी हुआ, तो नेट आय में जैसे घटाएंगे तो पुराना नेट आय मेरे पास कितना है, 100 माइनस x था। तो 99% बराबर इतना रुपया, यानी शुद्ध आय बराबर शुद्ध आय। तो बराबर x प्रकार से देखेंगे, x प्रकार x का आंसर कितना हो गया मेरे पास, 5%। एकदम क्लियर, कहीं को दिक्कत, हमको लगता है एकदम दिक्कत ना हुआ होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला लिखते जा रहे हैं। फल से जुड़े क्वेश्चन देखते हैं, आपके सेट में आता है ताज़ा फल और आपका सूखा फल। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है
कि यदि ताजे फल में जल की प्रतिशत 68% हो, कितना परसेंट? 68% हो। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। क्वेश्चन लिखेंगे, ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। कितना परसेंट है? 68% है। तथा 68% तथा सूखे फल में 20% है। 20% पानी है। 20% क्या है? पानी है। चलिए, पानी है। 100 kg ताजे फल हो तो 100 kg ताजे फल हो तो 100 kg ताजे फल से कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन का जवाब देना है आपको सभी को। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है और आप इसका आंसर देते होंगे अच्छे से। क्वेश्चन हम हूबहू लिखे हुए हैं। क्वेश्चन एसएससी में 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में एसएससी का प्रीवियस सेट अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको आपकी नौकरी के लिए कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसमें सारा सवाल दिया गया है। आप प्रैक्टिस कीजिए। जो तकलीफ़ होता है क्वेश्चन में हमको व्हाट्सएप टेलीग्राम के द्वारा बताइएगा, फिर हम उसको यूट्यूब पर के द्वारा फिर आपको समझा पाएंगे क्लियर से। एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सवाल को हम लोग समझेंगे। तो कहता है कि जो फल पानी की मात्रा में 68%, सूखे फल में 20% है। ताज़ा फल में 68% और सूखे फल में क्या हो गया? 20%। तो कहता है इस प्रकार के सवाल में ताजे फल यानी कि 100 kg का भार से कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। आप एग्जाम में एक चीज़ याद रखिएगा, पानी उड़ सकता है क्या? फल का जो मटेरियल है वो उड़ सकता है क्या? नहीं। सिट्ठी जिसको कहते हैं, जो ग्रोथ उसके अंदर है, नहीं उड़ सकता है। तो बैलेंस इक्वल क्या करेगा? जो फल का हिस्सा है, पानी का हिस्सा नहीं। पानी घटभर होगा, बैलेंस अनबैलेंस होगा। इस प्रकार से हम लोग जब भी सूखा बराबर सूखा हिस्सा से अगर सवाल को निकाला जाए तो आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, सवाल को देखते हैं और बनाने की कोशिश है। कॉपी में लिख रहे हैं आप लोग सभी लोग, जियो लोग बना लेते हैं वो आंसर जरूर चैट बॉक्स में डालिए, कमेंट्स में आंसर डालिए। हमको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। चलिएगा, तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 2 प्रकार का टाइप लिखते हैं। इसमें ताज़ा फल लिखते हैं, इधर ताज़ा फल, इधर लिखते हैं सूखा फल। सूखा फल। चलिए, इसमें 2 पार्ट मेरे पास है। इसमें पानी है और सूखा हिस्सा है। इसमें भी 2 पार्ट होगा, पानी और सूखा। इसमें भी 2 पार्ट होगा, पानी और सूखा। एकदम बढ़िया से सीखेंगे, एकदम बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 पार्ट हुआ। चलिएगा, इसमें पानी कितना परसेंट है? 68%। तो बचा कितना हिस्सा सूखा? बताइएगा, बचा कितना हिस्सा? देखेंगे कितना हिस्सा। लगता है खून निकल गया हाथ से। तो 68% बचा हुआ, इधर कितना हो गया? 32% पानी। कहीं कोई दिक्कत? 100% का हिस्सा हमेशा ये 100% रहता है। 100% में 68% हो गया पानी, तो सूखा हिस्सा कितना हो गया? 32। अब देखेंगे इसमें पानी कितना मेरे पास? 20% हो गया, तो सूखा हिस्सा कितना हो गया? 80। हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया था, इक्वलिटी हमेशा क्या होगी? सूखा बराबर सूखा। आप टमाटर सेब कुछ भी खरीद के लाते हैं, पानी सूख जाता है, क्या फल सूखती है? फल का जो मटेरियल एकदम नहीं सूखती है। इसका मतलब सूखा बराबर हमेशा सूखा होगा। एकदम पकड़ के रखिएगा। क्या रखना है? हमेशा हमें पास जो सूखा बचा या कुछ भी बचा, तो हाथ में बचेगा सूखा फल या पानी फल। तो पानी से जुड़ा हुआ होगा या सूखा और पानी से उड़ा हुआ होगा, दोनों का फल तो हमेशा रहेगा। इस प्रकार हमेशा सूखा को पकड़ के रखेंगे। अब कहता है कितना भार है इसका? देखिएगा, 80 kg, सॉरी 80 kg नहीं, 100 kg। 100 kg का 32%। कितना प्रतिशत? 32% बराबर। इधर कितना होगा? x का 80% बराबर। याद रहे, जिसको निकालना है उसको x लिख देना है। जिसको निकालना है क्या करना है? x निकाल देना है।
100 का 32% क्लियर है बराबर सूखा हिस्सा, x का 80% बराबर सूखा हिस्सा इसके, क्योंकि इसी से सेकंड प्राप्त हुआ है। चलिए अब प्रतिशत खत्म हो जाएगा, एकदम कोई दिक्कत, प्रतिशत खत्म कर दीजिए, खत्म हो गया, मतलब दोस्तों खत्म कर दिए, खत्म हो गया। ये 8 चौके कितना हो गया 32, यानी 40 केजी। कितना केजी 40 केजी। तो आपने कितना सवाल प्राप्त किया, कितना केजी? अगर हमारे पास 100 किलो फल था इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, तो सूखा कितना प्राप्त हो गया 40 केजी। एकदम क्लियर है, एकदम कहीं को दिक्कत, हमको लगता है एकदम दिक्कत नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा तरीका, एकदम सरल तरीका में आपको समझाया गया है। ताज़ा फल बराबर सूखा फल, पानी 68% से सूखा हिस्सा कितना 32, पानी पानी की स्पेलिंग गलत यहाँ लिखा, पीना लिख दिए हैं, पानी। तो यहाँ पानी कितना हो गया 20%, तो सूखा हिस्सा कितना हो गया 80 हो गया। क्लियर है। तो हमको याद रखना है कि हमेशा सूखा बराबर सूखा करना, कहीं पानी बराबर पानी नहीं कीजिए, क्योंकि पानी उड़ जाती है, लेकिन फल हमेशा साथ में रहता है, याद रखिएगा। ताज़ा में भी उसमें सूखा हिस्सा है और सूखा हिस्सा भी उसमें सूखा हिस्सा है। तो हमेशा आपके पास प्रेजेंट में क्या दिखेगा सूखा, क्या दिखेगा सूखा। पानी क्या कर जाएगी उड़ जाएगी। क्लियर है, पानी की मात्रा उड़ जाएगी, तो पानी से हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सूखा बराबर क्या करना, सूखा करना है। तो 100 केजी में 32% पानी सूखा हिस्सा था, तो x का 80% के बराबर हुआ, इस प्रकार से 40 केजी हुआ। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हैं। सवाल में सिर्फ डाटा चेंज करेंगे और आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए, ताजे फल में 80% पानी है। कितना परसेंट पानी है 80% पानी है। सूखे फल में पानी की मात्रा कितना है 10% पानी है। आप लोग भी ये काम मत कीजिएगा, आप लिखेंगे पूरा क्वेश्चन को 10% पानी है। तो 250 केजी सूखे फल से 250 केजी सूखे फल से 250 केजी सूखे फल से कितना केजी ताज़ा फल प्राप्त किया जा सकता है, ताज़ा फल प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन यही है। चलिए डाटा को सिर्फ मिटा लेते हैं, बाकी सब चीज़ वही रहेगा। आप ये काम ना करेंगे, हम क्वेश्चन उसी में काम किए हैं, आप ऐसा काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन चलिए हम लोग पढ़ेंगे फिर से एक बार, और क्वेश्चन लिखेंगे आप। क्वेश्चन क्या हुआ, ताजे फल में या ताजे अंगूर में पानी की मात्रा 80% है। कितना परसेंट है 80%, तथा सूखे फल में पानी की मात्रा 10%। कितने परसेंट है बोलिए 10% है। तो कहता है 250 केजी सॉरी यहाँ लिखा हुआ है 250 केजी सूखे फल से 250 केजी सूखे फल से कितना केजी ताज़ा फल प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है। अब हमको इसमें ताज़ा फल ज्ञात करना है, सूखा फल हमको दिया हुआ है, लेकिन पानी उसी तरह लिखेंगे इसमें। चलिए, इसमें पानी कितना हो गया मेरे पास 80%, और इसमें सूखा हिस्सा कितना होगा 20%। कितना परसेंट बोलिए 20%। और इसमें बताना आपको पानी कितना हिस्सा है 10%। कितना प्रतिशत 10%। और इसमें सूखा हिस्सा कितना मेरे पास है देखेंगे, सूखा हिस्सा आपके पास कितना हो गया 90%। तो आपको भार किसका दिया हुआ सूखे का भार, तो 250 केजी गुना 90%। क्लियर है, सूखा हिस्सा। इधर क्या बराबर हो जाएगा, सूखा ही लिखना है आपको, तो x का 20%। कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही सवाल है लिखने का, जिसको निकालना उधर x रख देना है, जिसको नहीं निकालना है उसको इधर कर देना। 250 केजी का 90% बराबर ताज़ा हिस्सा होगा कि नहीं होगा, सूखा बराबर सूखा। क्या बराबर होगा, सूखा बराबर सूखा। चलिए यहाँ से ध्यान से आराम से काम करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। चलिए इसको आराम से काट सकते हैं 45 बार में। कितना हो रहा है 45 बार में, तो x बराबर कितना हो गया, गुना करेंगे। चलिए इसको 25 का पढ़ा पढ़ने आता होगा, 25 पंचे 700, बचात में कितना 12, 2500 के 112, 2500 के 100, तो यहाँ गुना करेंगे 112 केजी, 1125 केजी। आपके सेट वगैरह आंसर में देखिए बराबर आता है, और वहाँ पे ये आंसर लिया जाता होगा। एकदम क्लियर है, कंफर्म आप आंसर के लिए, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल आपके सामने है, मैंने 2 क्वेश्चन को फल में सूखे से जुड़े हुए क्वेश्चन को आता है आपके एग्जाम में, और मैं इसे कवर कर पाया। चलिए अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मिटाएं इसको। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन लिखने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग को इसका जवाब देके बताइएगा क्लास में आप प्रेजेंट है कि नहीं। एकदम सिंपल क्वेश्चन लिखिएगा।
0.6 और 0.6%, 0.6 और 0.6% के बीच का अंतर क्या होगा? के बीच का अंतर क्या होगा? जवाब सभी लोग देंगे? एकदम हल्का क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा सभी लोग इसका। कितने लोग कमेंट्स में डालें आंसर? फटाफट डालिए, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। अगर स्टूडेंट अगर क्लास में प्रेजेंट, इसका आंसर दीजिए फटाफट दीजिए। कितना आंसर हुआ बताइए इसका? चलिए सभी लोग दे दिए आंसर, चलिए हम भी देते हैं आंसर। एकदम सिंपल सवाल है, कहा कि बीच का अंतर ज्ञात करने बोला। अंतर 0.6 माइनस 0.6/100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। तो बराबर क्या होगा? 0.6 माइनस 0.006, एक दशांक इसका, दो दशांक इसका, कितना दशांक हो गया? 3 दशांक। अब इसको घटाएंगे तो 0.594, ये आपका आंसर। कितने आदमी का आंसर मिला? आप बहुत अच्छे हैं, आंसर आपका मिला। तो चलिए अच्छी बात है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर डालें। आप जब भी क्लास देखें इसका आंसर जरूर डालें। आंसर डालने से भ्रास निकलेगा। जिस प्रकार से कभी क्रिकेट मैच में आप टीवी को देखते हुए हैं, यहाँ से कहते हैं धोनी छक्का लगाई, धोनी छक्का लगाई, क्या आपके कहने पर लगाता है? नहीं, अपना भ्रास निकालते हैं। उसी प्रकार सवाल में अपना भ्रास निकालिए, उसका आंसर दीजिए, आपका मन हल्का रहेगा, मजा आएगा। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एकदम मजा आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल, इसी तरह एक सवाल देते हैं, लिखिएगा। वन 1.5 मीटर लंबी लाइन, लंबी लाइन 1.5 लंबी लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया। क्या किया गया? मापा गया। तो त्रुटि प्रतिशत का मान ज्ञात करें। मान क्या होगा इसे लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? बताइए सभी लोग, बोलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? हो सकता है आपके एग्जाम में रेलवे में लिख लिया जाए, आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब इसका देंगे? चलिए जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखिए, मजा आएगा आपको, कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए 1.5 मीटर लंबी लाइन को गलती से 1.5 मापा गया और त्रुटि में प्रतिशत का मान क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए इसका, क्या होगा? चलिए अच्छी बात है, आप जवाब दे पा रहे हैं। चलिए जवाब देने के लिए चलिए तैयार रहिए। तो यहाँ पे सवाल मेरे पास 1.5 मीटर 1.55 मीटर है। अब इसको घटा लेते हैं। तो 0.505 मीटर गलती किया इन्होंने, यही ज़्यादा माप लिया। 0.05 मीटर ज़्यादा नाप लिया। अब कितने में से मापा? इतने में से। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 0.05 बाय 1.5 गुना 100। चलिए आप दशांक उड़ाएंगे, 5 दिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 10 ऊपर चला जाएगा, शुरू चल जाएगा ऊपर में शुरू। क्लियर है? यहाँ पे 2 दशांक है, एक दशांक खत्म, एक ही दशांक बचेगा। तो 1000/3। तो 3 एका 3, एक होगा 3 तिया 9, फिर कितना हो गया? 3 तिया 9 प्रतिशत। इतना % इन्होंने गलती किया। दिखेगा 0.05 हम घटाते हैं, 0.5 बचेगा। 1.5 में घटाएंगे तो कंडीशन मेरे पास कितना होगा? ठीक है, तो दशांक मेरे पास होगा। आप इसको 50 भी मान सकते हैं, जो भी आपकी मानना है। तो यहाँ पे 0 दशांक 2 दशांक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बराबर कितना हो गया? 0.5 मेरे पास हो गया, बराबर 1.5 में हो गया। घटाने के बाद आपके पास यही अंतर होगा, 33 पूर्णांक होगा, 333 होगा। देख लीजिएगा इसको अच्छे से। अगर दशांक पे चलते तो 1.5 होगा, दशांक इधर डालते दशांक खत्म हो जाएगा, 33% होगा। आप एग्जाम में 2 आंसर में से एक आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन पैदा ना हो। इसका आंसर क्या होनी चाहिए? 0.5 बाय 1.50 लिखते हैं गुना 100। तो मेरे पास कितना हो गया? तो देखेंगे यहाँ से, इसको भागा देते तो नीचे होता है 2 शून्य हो जाएगा, ऊपर भागा देते 2 शून्य हो जाता है, 2 शून्य खत्म हो जाता है, 150 बचता है। अगर 150 बचता है भाग देते तो कितना होता है? 1/30 हो गया, गुना कितना? 100। कितना हो गया? 100। यही हुआ ना? देखिए ध्यान से, इसका 2 दशांक खत्म हो जाएगा, 2 दशांक खत्म हो जाएगा। तो ऊपर से भाग देंगे कितना हो गया? 30 खत्म हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर मेरे पास हो जाएगा कितना?
3.1/3। तो आप क्वेश्चन को देख लेंगे, दोनों में से कोई एक आंसर मिलेगा, या तो ये आंसर ये मिलेगा या तो ये आंसर ये मिलेगा। लेकिन आपको एक बार समझाना चाहते हैं कि एग्जाम में जो आंसर लिया गया 3.1/3%। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? क्योंकि ये चीज़ को कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये 150 मीटर 1.5 बराबर 150 मीटर कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.5 बराबर 1.155 1.155 सेंटीमीटर मीटर निकाल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास है, इसका जवाब दे सकते हैं। इसका आंसर क्या देना आपको? 3.1/3% त्रुटि हुआ। क्लियर है? ये ऑप्शन रहेगा तो देख लीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन मतलब 1.5 से लिया गया, वह ऑप्शन इसके हिसाब से लिया होगा। जिसके हिसाब से लिया होगा आप देख लेंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। क्लियर है? कन्फ्यूजन पैदा न करें, क्योंकि दशांक का चक्कर है, क्योंकि यहाँ दशांक डाले नहीं है, डालेंगे तो यहाँ पे एक दशांक और बढ़ जाएगा, इसके हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी इस सवाल को देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 0.505 बाय 1.5, अगर इससे बनाते हैं तो नीचे कितना होता है? 100 होता है। और इसको भी बनाते तो कितना? सेम आंसर आएगा। थोड़ा देखिए गलती हो गया। चलिए ये 100 खत्म हो गया कि नहीं हो गया? दशांक उड़ाएंगे कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया मेरे पास? 5 या 15, 10/3। हम सेम आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर है। थोड़ा मिस्टेक हो गया समझाने में, कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं, आप वही काम करेंगे। थोड़ा दशांक मेरे से प्रॉब्लम हुआ था, दशांक को अच्छे से समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना होता है? 3.1 इंटीजर 3 × 1/3। तो ये चीज़ आपके पास, ये परसेंट आपके पास गलती हुआ। तो गलती कितना हो गया? 3.1/3% की क्या हुआ? गलती हुई है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप समझ पा रहे अच्छे से? लिखेंगे, एक चुनाव में उम्मीदवार, चुनाव का समय आ रहा है, बिहार में भी चुनाव होने वाली है, तो चुनाव से जुड़ी सबत्ती को सवाल को देख लें। और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे चुनाव से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इधर करते, जैसे हम लोग बिहार में या देश में किसी देश के हिस्से में से हम लोग हमेशा टॉपिक चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। देश के नेताओं को हम लोग उल्टा सीधा बोलते हैं या अपने बारे में बोलते हैं। तो ये बात ऐसी चर्चा होती है सबसे ज़्यादा देश में, किस पे? राजनीतिक बातों पर। देश में हमेशा राजनीतिक बातों पर चर्चा होती है। चलिए तो राजनीति से जुड़े हुए क्वेश्चन को लिखते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 84% मत प्राप्त करते हैं। कितना परसेंट? 84%। और 476 मतों के बहुमत से वह निर्वाचित हो जाते हैं। तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या? एकदम सिंपल सवाल है, ये पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में। तो आप लिखेंगे, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त है। कितना प्रतिशत मत प्राप्त है? 84% मत प्राप्त है। मत प्राप्त है और वह 476 मतों से, और वह 476 मतों से बहुमत क्लियर क्वेश्चन में कहता है कि मतों से बहुमत मतों के 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित, क्या हो गया? निर्वाचित होता है। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। कहा जाता है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त है। कितना परसेंट? 84%। और वह 476 मतों के बहुमत से
बहुमत से 476 मतों से निर्वाचित होता है। क्या था? निर्वाचित होता है। इसका मतलब है कि 84% बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए? 84% बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर 84 से इसमें भाग दिया जाए या बीच में डिफरेंस निकाला जाए, उस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं और कर सकते हैं अच्छे से और समझदारी से। देखें, क्वेश्चन हमने लिखा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त है और वह 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुए हैं। इसका मतलब मतों से निर्वाचित हुए हैं। मतों से यहाँ पे कहा गया, इसका मतलब एक आदमी उम्मीदवार और होगा। जब एक आदमी को 84% मत प्राप्त है, दूसरा आदमी कितना परसेंट मत प्राप्त होगा? 16%। तो यहाँ बहुमत से बोला गया निर्वाचित हुए हैं। इसका मतलब बिटवीन डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पर देखिएगा, 14 में 6 घटाते कितना बचेगा बताइए? 14 में 6 गया कितना बचेगा? 14 में 6 गया तो 8, यहाँ 7 में गया कितना? 68%। 68% बराबर कितना मेरे पास है? 476। 68% बराबर मत कितना हो गया? 476। बोलेंगे सर 16% कहाँ से लाएं? क्योंकि कभी भी वोटिंग हुआ होगा तो वहाँ कितना परसेंट में हुआ होगा? इस दोनों को जोड़ के 100% में 100% वोटर होगा, क्योंकि डाले गए वोटों की संख्या कितना होगा? 100%। जो कुल मत होगा वो 100% होगा। तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हुआ, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना परसेंट हुआ होगा? 16% हुआ होगा। कहता और वह 476 मतों के बहुमत से, यहाँ बहुमत से नहीं लिखा रहता, या कहता है 400 जितना भी लिखा रहता उसे से नहीं लिखा रहता, निर्वाचित हुए कि 84% बराबर इतना दे दिया, तो कोई डाटा दे देता है से निर्वाचित ने, से की जगह निर्वाचित हुए, तो मतलब वो डाटा उसके लिए होता है। यानी कि से जैसे लिखा, इसका मतलब कंपेयर किया गया। क्या लिखा है? कंपेयर। क्या किया गया? कंपेयर एक दूसरे से किया गया है। तो यहाँ पे कितना? 68% बराबर कितना हो गया मेरे पास? 76। अब देखिए 7 बार में खट रहा होगा, तो 100% बराबर कितना हो गया? 700। तो 700 मत, कितना मत हुआ? 700। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन देखते आते हैं 2 उम्मीदवार, लेकिन आपको यहाँ पे 2 उम्मीदवार नहीं था, तो यहाँ पे लिखा एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हुआ और वह 476 मतों से बहुमत निर्वाचित हुए। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो डाले गए मतलब 100% ज्ञात करना। 84% एक उम्मीदवार को हुआ, तो दूसरा कितना होगा? 16%। ठीक है, तो यहाँ पे निर्विरोध लिख दिया जाता। अगर एक आदमी खाली रहता तो निर्विरोध हो जाता, उसको 84% क्यों दिया जाता है? काउंटिंग। चलिए यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि 68% बराबर 400 कितना हो गया? 76। तो 100% बराबर कितना? 700। और आपको निकालना क्या? 100%। एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हम लोग लिखेंगे, कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% प्राप्त हुआ। कितना परसेंट? 65%। और जीत हार का फैसला, यानी जीतने वाले और हारने वाले का फैसला 9000 मतों से हुआ। 9000 मतों से विजयी हुआ या हारे, जीत हार का फैसला 9000 मतों से हुआ। तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन निकालना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। क्या हैं? 2 उम्मीदवार हैं या उम्मीदवार थे। क्लियर है? जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त है। ठीक है, मत प्राप्त है। और वह 9000 मतों से विजयी है। क्या है? विजयी, विक्टर हैं, विजयी हैं। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। चलिए इसका जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा।
एकदम सटक से एकदम आंसर। यहाँ पे क्लियर कर दिया 2 उम्मीदवार, पिछले उम्मीदवार में खाली एक उम्मीदवार लिखा था, इसलिए कन्फ्यूजन खत्म करें, दोनों टाइप का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे कहता है कि 2 उम्मीदवार है, जीतने वाले उम्मीदवार कितना परसेंट, 85%, और इसको कितना 9,000 है, तो 65% यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, कितना परसेंट, 65%। एक को 65% हुआ, दूसरा कितना परसेंट होगा बताइए, 35%। हमेशा 100% होता है। बिटवीन डिफरेंस कितना हो गया, देखेंगे ध्यान से, 30%। 30% बराबर कितना है मेरे पास, 9,000। तो 100% बराबर कितना हो गया, ये 3 गुना खत्म होगा, ये 300 हो गया, 300 में खत्म, 2 शून्य लगा दीजिए इसको, 30,000। कितना हजार, 30,000। एकदम कहीं को दिक्कत, तो 30,000 आपके पास डाटा आ चुका है, 30,000 रुपये ये काम है, ठीक है, 30,000 रुपये काम है, यानी 65% और 35%। बिटवीन डिफरेंस कितना, 30% बराबर 9,000। क्लियर है, 100%। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सवाल आपके पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त है, तो वह 9,000 मतों से विजयी है, तो कुल मतों का कितनी संख्या ज्ञात करें। क्लियर है, कुल मतों की कितनी संख्या, तो 65% बराबर 35 हो गया, बराबर इतना बराबर इतना। तो इस तरह से सवाल आपके पास आता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका जवाब ले सकते हैं। क्लियर, 100% हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं, आप सवाल समझ पा रहे होंगे, चलिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, यहाँ कितना उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार है। कितना उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार थे, ठीक है। तो ए को लिखेंगे, 3 उम्मीदवार है, तो लिखेंगे यहाँ पे ए को 10%, ए को 10% कुल मतों का मत प्राप्त है। ए को 10% कुल मतों का मत प्राप्त है, मत प्राप्त है, जो तीसरे स्थान पर है, जहाँ कहाँ है, तीसरे स्थान पर है। क्लियर है, 10% प्राप्त है, लेकिन क्या है, तीसरे स्थान पर प्राप्त है, ठीक है, तीसरे स्थान पर, जो तीसरे स्थान पर प्राप्त है, तीसरे स्थान पर स्थान प्राप्त है, स्थान प्राप्त है। क्लियर है, साथ में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, प्राप्त रहा है बी को 48% मत प्राप्त है, बी को 48% मत प्राप्त है, बी को कितना परसेंट, 48% मत प्राप्त है, और वह 2400 मतों से 2400 मतों से विजयी हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 48% मत है और वह 2400 मतों से विजयी है। कितना मतों से विजयी है, 2400 मतों से विजयी है। क्लियर है, विजयी या 2400 मतों से चुनाव जीत जाता है, दोनों बातें की है। तो फिर कहा जाता है क्वेश्चन में सी दूसरे स्थान पर रहा, सी दूसरे स्थान पर रहा, सी को कितने मत मिले, सी को कितने मत मिले हैं। चलिए इसमें जवाब देना है। सवाल देखेंगे, क्वेश्चन था यहाँ पर, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ए को 10% मत प्राप्त है, बी को यानी ए को 10% मत प्राप्त हो, तीसरे स्थान पर है, और बी को 48% मत प्राप्त है और 2400 मतों से विजयी हुए हैं, तो और सी दूसरे स्थान पर हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, कंपेयर हम किसके बीच में करेंगे, पहले स्थान दूसरे स्थान के बीच में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ए को कितना परसेंट चुनाव मिलता है वोट, ए को 10%, बी को 48% और सी को कितना मिलेगा, दोनों जोड़िए तो 42%।
कितना परसेंट? 42%। तो ये 42% कंपेयर होता है, यहाँ पे 42% मत मिलता है, लेकिन जीत हार का फैसला कितना से हुआ है? 2400 मतों से। देखेंगे यहाँ से कितना लिखा हो? 2400 मतों से। तो यहाँ से यहाँ कितना हो? 6%। 6% बराबर कितना? 2400। ठीक है, कितना हो गया? 2400। ध्यान रखिएगा, यहाँ से लिखा हो मतों से विजयी है, यानी इससे कितना परसेंट मत अधिक लाया? 2400%, 2400 मत। कितना परसेंट बराबर? 6% बराबर। तो 1% बराबर हो जाएगा, तो इसको 100% निकालना। हमको किसको निकालना है? सी को कितना वोट मत मिला है, तो सी को कितना? 42% हमको निकालना है। तो 42% बराबर 1 बराबर भाग देंगे, कितना होगा? 6 चौकी 24, 400 हो जाएगा। तो यहाँ 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, कुछ नहीं बचा, 4 चौक 16, 16,400। चलिए, गुनती गुना हो गया क्या? 42% ज्ञात करना था हमको। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 16,000 सी को कितना मत प्राप्त हुआ? 16,400 प्राप्त हुआ। अगर आपसे कुल मत पूछा जाता, यहाँ पर लिखा जाता है पंजीकृत कुल संख्या कितनी होगी, तो 100% निकालना था, तो भाग देते 6 चौक 24, तो 400 इधर हो जाता, 2 सुना इसका हो गया 40,000। क्लियर? ये 100% है। कुल मतदान पूछते तो 100%। यहाँ पे हमसे पूछा गया सी को कुल कितने मत मिले हैं, तो सी को कुल कितना? 16,800 मिले हैं। क्लियर है? जब कंपेयर करना होता है तो पहले स्थान दूसरे स्थान पर हम जीता, 3 व्यक्ति हैं 4 व्यक्ति हैं, तो जीत हार का फैसला पहले स्थान और दूसरे स्थान में दिखाया जाता है, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहला बस ए को छोड़ देंगे, बी और सी के बीच में कंपेयर देखेंगे, कितना परसेंट का? 6% बराबर 24। ये कभी मत कीजिएगा 48% बराबर 2400 बराबर हमको सी का निकालना है 42 पर। ऐसा काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ लिखा मतों से विजयी है। कि क्या लिखा हुआ है? मतों से विजयी है, तो मतों से विजयी यहाँ से है, इसका कंपेयर हम यहाँ से करेंगे। क्लियर है? एकदम कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। एक सवाल एग्जाम में देखिएगा बराबर पूछता है और इसका जवाब आपको देना होगा। चलिए, सवाल आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ये बात हम समझ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि 2 प्रत्याशी के बीच में चुनाव हुए हैं। 2 प्रत्याशी के बीच में 2 प्रत्याशियों के बीच में चुनाव हुए हैं। क्लियर है? 2 प्रत्याशियों के बीच में क्या हुआ? चुनाव हुए हैं। 2 प्रत्याशी के बीच में चुनाव हुए। चुनाव में ऐसे लिखिएगा, हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले। क्या डाले? मत डालें। अपना मत डालें या मत डालें, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित किए गए। क्लियर है? अवैध घोषित किए गए। एकदम कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अवैध घोषित किए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए। यहाँ दिखाइएगा मत प्राप्त किए हैं, मत क्या प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% है। जो वैध मतों कितना परसेंट? 75% है। तो इस चुनाव में पंजीकृत
की संख्या ज्ञात करें। माताओं की संख्या ज्ञात करें। सभी को आंसर देना एकदम अनिवार्य, आप आंसर दें इसका। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग, चलिए बैठे मत रहिए, आंसर दीजिएगा इसका। चलिए फटाफट आंसर दीजिए इसका। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके टेस्ट में हमेशा घूमता है और आपके किसी न किसी बुक में ज़रूर सवाल होगा, ये वो सवाल है, तो इसको बनाना एकदम ज़रूरी है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, प्राप्त किए जाते हैं, उसमें था कि से मतों से विजयी हुए, से मतों से चुनाव जीते हैं, तो यहाँ पे कंपेयर नहीं है, यहाँ कंपेयर नहीं है। जब कंपेयर नहीं तो उसका क्या करेंगे, कुल मतों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स का कितना परसेंट वोट डाला, 75%। 100% गाँव में आदमी था, यानी कि डाला कितना, 75%। क्लियर है। जब वैध डाला तो वैध मतों कितना है इसका है, तो 2%। अवैध हो गया तो 98% वैध होगा। कितना परसेंट, 2%। अवैध हो गया तो 98% क्या होगा, सही हो 100%। ये 100% डाला गया मत है, यानी कि 100% व्यक्ति में से 75% लोग वोट डाला, तो ये जो बन गया क्या, 100% मतदाता हो गया जो डाला है वोट। इसका 2% अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित समझ लिए क्या होता है, अगर आप बैलेट पेपर पर कभी वोट डाले होंगे, ये गोल होता है, तो इसमें ही आपको ये सिंबल डालना पड़ता है। अगर गलती से आप यहाँ लगा दिए इसी बैलेट पेपर पे, फिर भी गलत हो जाएगा। इसीलिए अगर कभी वोट डालते हैं बैलेट पेपर पे, यहाँ डालें, क्योंकि आप वोट डाले होंगे। अब तो बटन से होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अवैध घोषित नहीं होती है, बटन दबाइएगा तभी वैलिड होगा, आवाज़ करता वहाँ पे। तो 98% बाय कितना, मेरे पास 100 है। क्लियर है कि 2007 में परसेंट अनवैलिड क्वेश्चन होता था, लेकिन अभी मुखिया चुनाव भी उसी तरह से होता है, बैलेट पेपर पे ही होता है। तो 75% बटे 100 बाय 98% बाय 100 क्लियर कर दिए। अब ये जो मत प्राप्त किया, कितना मत प्राप्त किया देखिएगा, 9661, 9261 प्राप्त करता है। तो ये कितना परसेंट का, 75% का। क्लियर है। इसको आराम से आप कटा दीजिए, किससे कटा दीजिए, 25 से। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। क्लियर है। और ये कटेगा देखिए, 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से जरूर कटने वाला है। 4 से कटेगा देखिएगा, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा, 2 से जरूर कटेगा, 49/50। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। अब इसको बनाते हैं। ये 3 से 9 तो 11, 9 कितना हो गया, 11। पहले 9 से जोड़ने का नियम बताए थे कि अगर जोड़ने पर 18 पूजा दिखेगा। 9 2 11, 11 6 कितना हो गया, 11 6 17 1 18। इसका मतलब पक्का ये तीनों से कट जाएगा। 9 से कट जाएगा, पर 9 1 9 हो गया, 9 1 कितना हो गया, 9, उसके बाद 0, 9 दूनी 18, बचा कितना है इसमें, 18, बचा कितना है इसमें, 2, अच्छा 2 8, 9 9 81, ख़त्म हो गया। ये कितने बार में, ये ख़त्म गया 9 से। अब 49 से भी देखिए पक्का कट जाएगा, ये 49 से। 49 दूनी हम करते हैं तो 98 हो गया, बचा कितना इसमें 4, तो 49, यानी कि मेरे पास टोटल मिला कट जाता है कितने बार में, देखिए 49 दूनी हो गया 98 और 49 का 49 हो जाएगा। इसका मतलब है x बराबर 21 गुना 4 गुना, ये पूरा कट गया ऊपर का, 50 गुना 4। आप इसको आराम से गुना कर सकते हैं। 50 चौके यहाँ पे देखिए कितना हो जाता है, 200 होता है। 2 से 4 चौके 16 पंचे 80 हो गया। इसको गुना कर लेते हैं, 21 गुना 80 इधर हो गया, 4 चौके 16, 16 पंचे 80, 4 चौके 16 पंचे 80, 800 हो गया, गुना कर लीजिए। 0 0 8 1 8 19 16, 16,000 कितना हो गया, 800। यानी कुल पंजीकृत की संख्या कितना हो गया, 16,000 कितना हो गया, 800। कहीं को दिक्कत, हमको लगता है एकदम दिक्कत नहीं, एकदम काट के आसान से सिखाएं आपको, एकदम कटा, एकदम क्लियर से कर दिए, कहीं को दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको सिखाए थे 9 का भाग का नियम। जितने लोग अगर भाग का नियम नहीं सीखे हैं तो आप भाग का नियम जाके देख लेंगे उसमें और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए आज हम मतदाताओं तक ही रख के छोड़ते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे और आप इसे सीखेंगे ज़रूर। अपने मित्रों को शेयर कीजिए ज़रूर, क्लास को पूरी तरह से लाइक करें। चलिए धन्यवाद, चलिए क्लास को देखते रहिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद।